वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 6.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स। अगर इन्फिनिटी टर्म्स हों, ये इन्फिनिटी तक है, ये डॉट 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 का मतलब है इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी टर्म अगर हों तो उसका अगर सम फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इजी सा फॉर्मूला है, ऐसे दो ओवर लगा ले, 1 माइनस आर लिख ले, यहाँ पर भी 1 माइनस आर लिख लें, ऊपर स्क्वायर आएगा, ए बी डी बी आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का, तो इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम द फॉलोइंग इन्फिनिट सीरीज। ये इन्फिनिट सीरीज है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट ये है, दो पार्ट दिए गए हैं। तो इसका ना सम फाइंड करना है। लेट लिखेंगे, ये इन्फिनिट सीरीज है ना, तो इनका सम फाइंड करना है। तो इसको नाम दे दे एस का। एस से मुराद सम। इन्फिनिट सीरीज है तो इन्फिनिट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने ये देखे ये सिंबल लिख लिया। इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको वैसे लिख लें इक्वल टू, ये 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 3 को सेपरेट लिख लें, ओवर वाली को सेपरेट कर दें, प्लस 5 को सेपरेट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस 7 को सेपरेट कर दें, 1/8 को सेपरेट लिख लें, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर लिखेंगे अरिथमेटिक पार्ट। अरिथमेटिक पार्ट को सेपरेट करेंगे और जियोमेट्रिक पार्ट को सेपरेट करेंगे। ये पिछली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अरिथमेटिक पार्ट क्या होता है? इसमें से जो फर्स्ट वाला होता है ना, वो अरिथमेटिक पार्ट में आ जाता है। ये भी फर्स्ट वाला है, उसके बाद ये भी फर्स्ट वाला है, ये भी फर्स्ट वाला है। ये अरिथमेटिक पार्ट है, इसको एपी के साथ लिखते हैं। ये सेकंड वाले को यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर ये है 1/4, फिर ये है 1/8 डॉट डॉट डॉट। ये जेपी होगा। यहाँ पर फाइंड करेंगे ए से मुराद है फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद डी फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 - 1 = 2। B1 या बी लिख लें, ए की बात है। ये फर्स्ट टर्म है, बी से मुराद है फर्स्ट टर्म। आर फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म पे, तो ये आर आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये हमने ऊपर पढ़ा है, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो यहाँ पर ए कितना है? ए 1 के इक्वल है। बी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 1 माइनस आर किसके इक्वल है जी? आर ये है 1/2 के इक्वल है, प्लस डी किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। बी किसके इक्वल है जी? 1 के इक्वल है। और आर 1/2 के इक्वल है। ओवर 1 माइनस आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2। ऊपर क्या है जी? ये स्क्वायर है। इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 ओवर, यहाँ पर ले सकते हैं एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी 2। यहाँ पर आएगा जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 माइनस, यहाँ पर नीचे 1 होता है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक हो गया। प्लस ये 2 से कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1। यहाँ पर ये 1 ही आ गया। जैसे ये किया ना वैसे यहाँ पर कर लेते हैं, तो आएगा जी 2 - 1, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लें, इक्वल टू, ये जो ओवर के नीचे ओवर होता है ना, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा,
ये 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा जी 2 ओवर, ओवर के नीचे ये है ना, इसको लिख लें प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 तो आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ओवर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 लिख लें इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 तो आएगा 1 प्लस, या 1 ना लिखें, 1 को ख़त्म कर दें, प्लस ये जो ओवर के नीचे ओवर होता है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा 4, नीचे ये 1 बचेगा तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये आएगा 6 एस इन्फिनिट। तो ये आ चुका है आंसर। सेकंड पार्ट है, लेट लिखेंगे एस इन्फिनिट, इसको लिख लेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा जी, ये जाएगा इन्फिनिट तक या इन्फिनिटी तक। तो जैसे पिछला पार्ट किया था वैसे ही है जी, ऐसे ही लिख लें इसको। ये 2 लिख लें, साथ में 1 लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 आएगा, प्लस इसको पहले लिख लें और इसको सेपरेट लिख लें, प्लस इसको सेपरेट लिख लें और ओवर वाली को सेपरेट लिख लें, आएगा 11 डॉट, ओवर वाली को सेपरेट लिखना है 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिट तक जाएगा। एक और भी काम कर सकते हैं, ये 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और ये 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। तो इसको रिमूव करके लिख लेते हैं जी। यहाँ पर 9 था तो 9 की जगह 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 27 की जगह 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अरिथमेटिक पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं और जियोमेट्रिक पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। इस साइड पे जियोमेट्रिक पार्ट लिख लेते हैं, जियोमेट्रिक पार्ट ये फर्स्ट नंबर पे है, इसको लिख लें, इसको लिख लेते हैं, ये भी फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद 11 को लिख लें, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। सेकंड नंबर पे इसको लिखते हैं, ये सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर इसको भी लिख लें, इसको लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे जी इसको 1/3 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये जेपी है जी। ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये है ना, इसको लिख लें, डी फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो ये डी आएगा, ठीक है, तो ये 3 आया है। तो यहाँ पर बी फाइंड करेंगे, बी फर्स्ट टर्म होती है आर इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे जी फर्स्ट पे तो ये आएगा 1/3। तो अभी फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या था जी, एस इन्फिनिट इज इक्वल टू ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर, ऊपर स्केयर इज इक्वल टू ए ये है ना, इसको लिख लें, बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, 1 माइनस आर की जगह लिख सकते हैं 1/3 प्लस डी 3 है, बी कितना है जी, बी 1 है, आर कितना है 1/3 ओवर 1 माइनस आर की जगह 1/3 लिख सकते हैं, ऊपर स्केयर है, इक्वल टू 1 ज़ा 2 ओवर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 माइनस, नीचे 1 लिख सकते हैं ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1 प्लस ये 3 से कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 लिख लिया ओवर, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं जैसे इसका लिया है, 3 माइनस 1 आएगा, ऊपर स्केयर इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 1 तो आएगा 2/3 प्लस 1/3 माइनस 1 तो आएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/3 का स्क्वायर क्या होता है 9 लिख लें। बाकी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लें इस साइड पे इक्वल टू, ये देखें ये ऐसे ही है ना, ये 2 से कैंसिल हो गया, आएगा 1। तो जो ओवर के नीचे होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, ये तो कैंसिल हो चुके हैं ना तो बस 3 आएगा,
प्लस यहाँ पर ये जो नीचे है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा जी 9 ओवर ये 4 है ना, ये 4 भी आएगा इक्वल टू नीचे 1 लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 12 प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 21 ओवर 4। इसको वैसे लिख लें, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट, इसको इक्वल साबित करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी 4 1 ओवर 4 8 1 ओवर 8, इसको लिखेंगे 16 1 ओवर 16 डॉट 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 इन्फिनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ऊपर 1 ओवर 4 वैसे ही। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये वैसे ही। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसको वैसे लिख लें, डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू 2, ये ऊपर वाली पावर वैसे ही, ये 2 वैसे ही। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 2 ओवर 4 डॉट 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 3 ओवर 8, 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो आएगा 4 ओवर 16 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ पर ऐसे कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल भी हो सकते हैं लेकिन जब कैंसिल करेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कैंसिल नहीं करना, ठीक है। इक्वल टू ये 2 सेम है ना, 2 को एक दफ़ा लिखें, 2 को क्या करना है जी एक दफ़ा लिखना है, ये पावर को ऐड कर देना है। पावर कितनी है जी, यहाँ पर 1 ओवर 2 प्लस, फिर इसको लिखेंगे 2 ओवर 4 प्लस, फिर इसको लिख लेंगे 3 ओवर 8 प्लस, फिर इसको लिखेंगे 4 ओवर 16। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखे 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, इन्फिनिटी टाइम आ रहा है। ये देखे 2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आ रहा है इन्फिनिटी टाइम। तो यहाँ पर 2 तो एक दफ़ा लिख लिया है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी टाइम, तो इन्फिनिटी लिख लिया। यहाँ आप ऐसे सोच सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को ऊपर लिख लें, ठीक है। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिख लें, 2 वैसे ही। ये सम है, सम से मुराद है प्लस है, ये देखें प्लस हो रहा है ना, तो ये सम है तो इसको एस से लिखेंगे, ये सीरीज़ है ना तो इसको एस से लिखेंगे। तो ये कितनी टर्म्स है, इन्फिनिट टर्म्स है, तो यहाँ पर इन्फिनिट लिखेंगे क्योंकि ये इन्फिनिट टर्म्स है। तो इसको फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एस इन्फिनिट। एस इन्फिनिट क्या है, ये एस इन्फिनिट ये है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 8 प्लस 4 ओवर 16 डॉट डॉट डॉट, प्लस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये बन चुकी है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं, प्लस ये 2 को सेपरेट लिख लें, 1 ओवर 4 को सेपरेट लिख लें, प्लस ये 3 को सेपरेट लिख लें, 3 को सेपरेट, 1 ओवर 8 को सेपरेट, ऊपर वाले को सेपरेट कर दें, 1 ओवर 16 को सेपरेट लिख लें, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अरिथमेटिक पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, जियोमेट्रिक पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। एस इन्फिनिट हमने फाइंड करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अरिथमेटिक पार्ट, जियोमेट्रिक पार्ट। इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे है ना वो आ जाएगा अरिथमेटिक पार्ट में, डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। जो सेकंड नंबर पे है ना तो वो आएगा जी जियोमेट्रिक पार्ट में। यहाँ पर सेकंड नंबर पे 1 ओवर 2 है,
फिर सेकंड नंबर पे ये है 1/4, फिर 1/8 है, फिर ये है 1/16 डॉट डॉट डॉट, ये जेपी है। ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म ये है, डी फाइंड करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो आएगा जी 1। बी फर्स्ट टर्म ये है, आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे, 1/4 को डिवाइड करेंगे 1/2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आएगा जी ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 है ना, 2 लिखेंगे, नीचे तो 1 1 आ रहा है, इसको चाहे ना लिखें। ये वाला फॉर्मूला अभी इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू, ए की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 ओवर 1 माइनस आर किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, प्लस डी की जगह लिखेंगे जी 1, बी किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, आर किसके इक्वल है, ये भी 1/2 के इक्वल है, ओवर 1 माइनस आर की जगह 1/2 लिखेंगे, ऊपर स्केयर, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये आएगा 1/2 ओवर, एलसीएम लेते हैं जी, 2 2 1 ज़ा 2 माइनस, नीचे 1 होता है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, प्लस ये 1 ख़त्म हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 ओवर 2 2 ज़ा 4 ओवर, इसका एलसीएम लिया है ये देख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख लें जी, 2 - 1, इस तरह मैंने लिख लिया है, ऊपर स्केयर आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे, इज इक्वल टू, इसको लिखें 1/2 ओवर 2 - 1, ऊपर 1 आएगा ओवर 2 है ना, 2 लिख लें, प्लस ये वैसे ही ओवर 2 - 1 आएगा 1, तो 1 का स्केयर 1 होता है, ओवर 2 का स्केयर होता है 4, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आएगा 1, प्लस ये इससे कैंसिल हो गया तो आएगा 1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2, इसको वैसे लिख लें। तो यहाँ पर ये देखें, ऊपर आए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव की थी, इसको नाम दे दे 1 का, तो यहाँ पर ये देखें, एस इन्फिनिटी की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जी यूजिंग 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी, लेफ्ट हैंड साइड ये थी 2 एस इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी की जगह तो 2 लिखेंगे, तो इसकी जगह 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये देखें 4 ही साबित करना था ना, तो ये देखें ज़रा, ये 4 ही साबित करना था, ये 4 के इक्वल आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, आंसर राइट हैंड साइड वाला आ चुका है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट, इसको इक्वल साबित करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, इसका आंसर ये वाला लाना है 16 इज इक्वल टू, ये 4 वैसे ही, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, और इसकी जगह मैं लिखूँगा 1 ओवर, यहाँ पर 4 है ना, 4 लिखेंगे, 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, और इसकी जगह मैं लिखूँगा 1 ओवर, यहाँ पर 8 है, 8 लिखेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ऐसे, 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा जी 64, 4 पे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, तो ऐसे 4 4 मिलते जाएंगे, ठीक है ना, ये बच्चों वाला काम है, ये पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 16 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/16 डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4 वैसे ही 1/2 डॉट 2 1 ज़ा 2 ओवर 4 4, 3 1 ज़ा 3 ओवर 8 4 4 1 ज़ा 4 ओवर 16 डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये 4 सेम है ना,
जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। 4 को एक दफ़ा लिखें, इसको लिखेंगे 1/2 प्लस इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/8 प्लस 4/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे जी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 4 वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ एस इन्फिनिट, इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एस इन्फिनिट किसके इक्वल है, या एस इन्फिनिटी भी पढ़ लेते हैं, इसके इक्वल है ना। तो इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 2/4, 3/8 प्लस 4/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ये 2 को सेपरेट लिख लें, 1/4 को सेपरेट, ऊपर वाले को सेपरेट लिख लें और 1/8 को सेपरेट लिख लें, 4 सेपरेट 1/16 सेपरेट। तो यहाँ पर अरिथमेटिक पार्ट लिख लें, अरिथमेटिक पार्ट, जियोमेट्रिक पार्ट इस साइड पे लिख लें, जियोमेट्रिक पार्ट। ये जो फर्स्ट नंबर पे है ना, तो इसको अरिथमेटिक पार्ट में लिखेंगे 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है जी। ये जो सेकंड नंबर पे है इसको जियोमेट्रिक पार्ट में लिखेंगे 1/2 1/4 1/8, फिर इसको लिखेंगे 1/16 डॉट डॉट डॉट, ये जेपी है जी। ए से मुराद है फर्स्ट टर्म, तो 1 है, डी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1। बी फर्स्ट टर्म ये है, आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 1/4 डिवाइड करेंगे जी 1/2 पे, तो इसको लिखेंगे, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे होता है, ये नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर आर निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो आएगा जी 1/2। तो यहाँ पर एस इन्फिनिट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए बी ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर ऊपर स्केयर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं जी, इक्वल टू ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बी 1/2 के इक्वल है, ओवर 1 माइनस आर किसके इक्वल है, ये देखें 1/2 के इक्वल है, प्लस डी 1 के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ये बी है, आर है, आर ये है, ये आर है, 1/2 ओवर 1 माइनस आर की जगह 1/2 लिखें। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर लेता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1/2 है, ये देखें 2 है ना, तो 2 लिख लिया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 माइनस ये 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा जी 1, 2 ज़ा 4 ओवर, इसका भी एलसीएम लेंगे, जो ये आया ना वही यहाँ पर आएगा 2 माइनस 1 ऊपर स्केयर, एस इन्फिनिट इज इक्वल टू, यह आएगा 1/2 ओवर 2 माइनस 1, 1 आएगा, ओवर में 2 है, प्लस 1/4 ओवर 2 माइनस 1, 1 आएगा, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर होता है 4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एस इन्फिनिट। तो इसको ना 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जी यूजिंग 1, तो 1 देख लेते हैं जी, 1 क्या था, यहाँ पर देखें ज़रा, ये 1 है जी, लेफ्ट हैंड साइड है 4 एस इन्फिनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे जी, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 4 एस इन्फिनिट था ना, तो एस इन्फिनिटी की जगह 2 लिखेंगे, इक्वल टू 4 स्केयर, तो आएगा 16, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड।
तो एक दफ़ा देख लेते हैं, लुक एट फेयर। तो ये देखें 16 है, तो यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम टू n टर्म्स द सीरीज। ये सीरीज दी गई है, सम टू n टर्म्स फाइंड करनी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना पिछली वीडियो में, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। नेक्स्ट वाले जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक ही है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और मैं पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दे दूंगा, इस चैप्टर की 6 वाले की। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जो वीडियो आपको चाहिए आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट एस एन, इसको नाम दे दे एस एन का। तो यहाँ पर ये देखे लिखा है एन टर्म्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n टर्म्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1। अरिथमेटिक पार्ट को सेपरेट लिख लें। पहले नंबर पे 2 लिखा है, 2 लिख लें। x से पहले 4 है, 4 यहाँ पर आएगा। इसमें से जो फर्स्ट वाला होता है ना वो अरिथमेटिक पार्ट में लिखा जाता है। ये देखें फर्स्ट नंबर पे ये नंबर्स लिखे हैं ना, तो इनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये अरिथमेटिक पार्ट में आ जाता है, डॉट डॉट डॉट। ये एपी है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, 1 है, 1 लिखें। फिर x है, फिर x स्क्वायर है, x स्क्वायर। फिर ये है x क्यूब, डॉट डॉट डॉट। ये जेपी है जी। ए वन ये है 2। डी इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा जी 2। B1 इसकी फर्स्ट टर्म ये है, आर इज इक्वल टू, आर कैसे फाइंड होता है, इसको डिवाइड करेंगे इस पे, इज इक्वल टू ये आएगा x। यहाँ से ए एन फाइंड करेंगे, यहाँ से बी एन फाइंड करेंगे। ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 डी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बड़ी डिटेल में बताया ये फॉर्मूले के बारे में। A1 क्या है, ये 2 है, n माइनस 1, डी की जगह 2 लिखेंगे, आएगा 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कैंसल, आएगा 2n। ए एन इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू B1 आर एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। B1 की जगह 1 लिखेंगे, आर किसके इक्वल है, x के इक्वल है, n माइनस 1 वैसे ही, x n माइनस 1 बी एन। तो यहाँ पर ये देखें अभी लिखेंगे जी इसको, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी, आएगा जी एस एन इक्वल टू, ऊपर ज़रा देखते हैं जी, यहाँ पर ये देखें लिखा है 2 1। तो 2 1 जार होता है 2 प्लस, इसको लिख लेते हैं 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, इसकी जगह मैं पता है क्या करूँगा, किसको लिखूँगा, ए एन मल्टीप्लाई बी एन। nth टर्म ये वाली है, इसको मैं लिखूँगा, ए एन की जगह तो ये लिखूँगा और बी एन की जगह मैं ये लिखूँगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या होता है जी, ए एन ये है ना, इसको लिखेंगे। फिर बी एन है, बी एन ये है, इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, यहाँ पर x लिखा है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पर x लिखेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 2x प्लस 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 3 प्लस x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8x की पावर 4 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस 2n, x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो x की पावर n आएगी, क्योंकि 1 इसकी पावर है माइनस 1 ये है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो n पावर आएगी। इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद इसको वैसे लिख लें, 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस, इसको लिख लें, इसको रहने दे, फर्स्ट 3 टर्म्स ही काफ़ी है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस डॉट 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 प्लस
इसको लास्ट पे लिख लें 2n(xn). तो इससे पीछे वाली टर्म मैंने लिखनी है। 6 में से माइनस करें 2 तो पीछे वाली टर्म आ रही है, तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ रहा है। तो अगर इससे पीछे मैंने लिखना है तो इसमें से 2 को माइनस करना पड़ेगा, 2n-2। ठीक हो गया। जब मैंने पीछे वाली टर्म लिखनी है ना तो मैंने इसको लिखना है xn-1। n में से -1 करना है तो पीछे वाली टर्म आएगी। तो यहाँ पर इसको नाम दे दे 2 का। इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से। पहले इसको लिखेंगे या ऐसे करें, Sn इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बाकी यहाँ पर 1 है ना, तो 1 बचेगा माइनस x। Sn कॉमन आ गया तो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2 प्लस इसमें से और इसमें से x कॉमन आएगा तो यहाँ पर x को ले लिया कॉमन, बाकी 4 और 2 आएगा। 4 - 2 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा x स्क्वायर, तो बाकी बचेगा 6 और 4। 6 - 4 x स्क्वायर कॉमन, प्लस इसमें से और इसमें से x क्यूब कॉमन आएगा, बाकी आएगा 8 - 6 x क्यूब कॉमन, प्लस डॉट 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 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा x की पावर n-1, तो बाकी आएगा जी ये 2n माइनस, फिर ये आएगा ना, इसको लिख लेते हैं, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, डॉट ये कॉमन आएगा ना तो इसको लिख लें माइनस, फिर लिखेंगे जी इसको 2n.xn। 1 - x Sn = 2 प्लस 4 - 2 2 आएगा, x प्लस ये आएगा जी 2.x² प्लस 8 - 6 तो 2 आएगा, x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा जी 2 डॉट इसको लिखेंगे xn-1 डॉट, बल्कि माइनस है 2n.x की पावर n। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज, तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर a1, ये a1 है 2x, यहाँ पर ये ब्रैकेट थी, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, ठीक हो गया। r कैसे फाइंड करेंगे जी, r फाइंड करने का तरीका ये है, इसको डिवाइड करेंगे जी इस पे तो आएगा जी x, यूजिंग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn = a1 1 - r n/1 - r, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये वैसे ही Sn = 2 प्लस इसके ऊपर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a1 है ना, तो आएगा जी ये 2x, उसके बाद 1 माइनस r की जगह लिखेंगे x। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, यहाँ पर n-1 टर्म्स है तो लिखेंगे n-1 टर्म्स, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ी डिटेल में बताया था। ये देखे पावर में क्या लिखा है n-1, तो यहाँ पर n नहीं लिखेंगे n-1 लिखेंगे ओवर 1 माइनस x प्लस, बल्कि ये माइनस है माइनस लिख लें, इसको लिखेंगे 2n.xn 1 - x Sn = यहाँ पर लेंगे जी एलसीएम। एलसीएम कैसे लेना है, ये सेम है ना, इसको लिख लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2 प्लस, बल्कि ये माइनस है ना, माइनस आएगा, 2 × x के साथ होगा तो आएगा 2x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें या एक दफ़ा लिख लेते हैं 2x 1 - x n-1 माइनस, इसके ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट जो है ना इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, आएगा 2n.xn, इसको लिखेंगे 1 - x
एस एन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है ना, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा 1 माइनस एक्स, एक ये है एक ये है, तो ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर। ये वैसे लिख लें 2x प्लस 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा जी 2x। x को एक दफ़ा लिखें, यहाँ पर क्या है 1 है तो लिखेंगे 1 प्लस इसको लिखेंगे n माइनस 1। x को एक दफ़ा लिखेंगे, 1 इसके ऊपर है वो 1 लिख लिया, फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, तो आएगा जी 2n डॉट एक्स एन। ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, आएगा प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n डॉट, ये x सेम है ना तो इसको एक दफ़ा लिखें, n ये 1 है ना तो लिखेंगे प्लस 1। एस एन इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, ये कैंसिल, उसके बाद ये देखें ये कैंसिल हो गया ना तो x की पावर कितनी है n है, तो बाकी आएगा 2 माइनस यह आएगा 2xn माइनस यहाँ पर इसको लिखेंगे 2n डॉट एक्स एन प्लस 2n डॉट एक्स एन प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स पावर 2। एस एन इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ गया, और ये x की पावर n भी कॉमन आ सकती है, तो यहाँ पर x की पावर n कॉमन, बाकी क्या क्या बचेगा, 2 यहाँ से ये कॉमन आ गया, एक्स एन जो है यहाँ पर आ गया, तो बाकी क्या बचेगा 1 आएगा, ये माइनस इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, ये n आएगा, बाकी ये और ये तो कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर n लिखेंगे तो ये आ रहा है 1 प्लस n, तो n को पहले लिख लेते हैं और 1 को बाद में, प्लस इसको लिखें एक्स एन प्लस 1 ओवर इसको लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसकी n टर्म्स का सम फाइंड करना है। लेट लिखेंगे एस एन इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2n टर्म्स, ये n टर्म्स तक लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, इसको नाम दे दे, ये देखे ये सेम है ना तो इसको नाम दे दे x का, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ओवर इसको लिखेंगे 2n माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे जी एस एन इक्वल टू, इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस इसकी जगह मैं लिखूँगा x, ऊपर स्क्वायर है 3, ये 3 लिखा है, प्लस 5, इसकी जगह x लिख लें, ऊपर पावर 3 है, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, तो x से पहले मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे अरिथमेटिक पार्ट और एक साइड पे लिखेंगे जियोमेट्रिक पार्ट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे है ना इसको यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये है, फिर ये लिखेंगे डॉट 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 AP, जियोमेट्रिक पार्ट में सेकंड नंबर वाला लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये JP है, A1 इज इक्वल टू, A1 ये है, D इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करें तो आएगा 2, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A1 की जगह 1 लिखेंगे प्लस n माइनस 1, D की जगह लिखेंगे 2, 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2, 2n पहले लिख लें, 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा an, यहाँ से bn निकाल लेंगे तो b1 आएगा जी x के इक्वल, r इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे जी फर्स्ट टर्म पे,
तो आएगा जी एक्स। बी एन इज इक्वल टू B1 Rn-1। B1 एक्स के इक्वल है, आर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल n-1। एक्स को एक दफ़ा लिखें, ये 1 पावर है ना, तो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे n-1, आएगा एक्स एन। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, Bn ये आ चुका है। तो अभी लिखेंगे इसको Sn इज इक्वल टू 1.x प्लस 3.x² प्लस 5.x³ प्लस डॉट 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 प्लस। अभी इसको नहीं लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n-1 डॉट xn। इसको नाम दे दे 1 का। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर x है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, साथ Sn इज इक्वल टू, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.x² प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x³ प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 आएगी, प्लस डॉट 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 प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी xn+1। 1 पावर इसकी है और n पावर इसकी है, दोनों को प्लस करेंगे, x को एक दफ़ा लिख के ना, x Sn इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें, प्लस फिर इसको भी वैसे लिख लें, प्लस 5x की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस इसको लास्ट पे लिख लेते हैं 2n-1 xn+1। यहाँ पर देखिएगा 5 में से मैं माइनस अगर 2 करूँ तो ये आएगा 3 में से -2 करें तो 1 आएगा। तो जब इससे पीछे वाली टर्म लिखेंगे ना तो इसमें से भी -2 करना पड़ेगा, n2n माइनस ये 1 है ना, 1 लिखेंगे, -2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3। जब इससे पीछे वाली टर्म लिखेंगे ना तो आएगा xn, यहाँ पर क्या है n+1, तो यहाँ पर n आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 होगा तो यहाँ पर सिर्फ x की पावर n आएगी, एक पावर कम हो जाती है जब पीछे वाली टर्म लिखते हैं ना। यहाँ पर n था, इसको नाम दे दे 2 का, लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसमें से Sn कॉमन आएगा, बाकी आएगा 1 माइनस एक्स, Sn कॉमन इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे जी इसको 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसमें से और इसमें से x² कॉमन, बाकी आएगा 3 माइनस 1 x² कॉमन प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी x की पावर 3, तो बाकी आएगा जी 5 माइनस 3 प्लस आगे वाली टर्म जो होगी ना वो होगी 7x की पावर 4। इससे जो आगे वाली टर्म होगी वो क्या होगी 7x की पावर 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे या ऐसे करें इसको छोड़ दे, बाकी इतनी बस लिख ले, बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे वाली टर्म लेकर चलते हैं, डॉट 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 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से xn कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचेगा जी, ये बचेगा 2n-1 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n, ये माइनस चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, कॉमन क्या आया था xn माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n-1 xn+1, 1 माइनस एक्स, Sn इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x से होगा तो आएगा x प्लस ये आएगा 2x की पावर 2 प्लस ये आएगा 2x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से ये कैंसिल 3 माइनस 1 तो आएगा 2x की पावर n माइनस इसको लिखेंगे 2n-1 xn+1। तो यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, तो ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर, या ऐसे करें मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर A1 ये है
आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे जी इस पे तो आएगा एक्स। तो यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे जी, A1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ये वैसे ही एस एन इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये देखें इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए वन की जगह इसको लिखेंगे 2x² 1 माइनस आर की जगह लिखेंगे x। यहाँ पर पावर कितनी है, n है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ना x² लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आनी चाहिए थी x की पावर 1, लेकिन x की पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए n में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म तो है ही नहीं। तो ये कितनी टर्म्स होंगी जी, n-1। तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 ओवर 1 माइनस आर की जगह लिखेंगे जी, आर कितने हैं, x है, माइनस इसको लिखेंगे 2n-1 डॉट xn+1। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं जी, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करते हैं 1 माइनस एक्स के साथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। जब इस साइड पे 1 माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एस एन आएगा। इसको दूसरी साइड पे इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x ओवर 1 माइनस एक्स आएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो गया। फिर इसको इसके साथ जब डिवाइड करेंगे ना, एक ये है एक ये है, तो ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर। अभी ऊपर वाले को लिखना है, तो ऐसे करें, 2 को बाहर लिख लेते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा x² माइनस, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x एक दफ़ा आएगा, बाकी 2 लिखेंगे, 2 प्लस फिर इसको लिखेंगे n-1 माइनस इसको लिखेंगे 2n-1 डॉट xn+1 ओवर, इसको लिखेंगे, लो जी इसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुट, यहाँ पर ऊपर आए ज़रा, ये देखें यहाँ पर लेट x की जगह मैंने ये लिखा है, तो दोबारा से x की जगह ये लिखेंगे, 2n+1 है 2n-1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी x किसके इक्वल था जी, 2n+1 ओवर 2n-1 एंड यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 1 लिखेंगे माइनस एक्स की जगह इसको लिखेंगे 2n+1 ओवर 2n-1। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा 2n-1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2n-1 माइनस 2n आएगा, 2n वैसे ही, ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, ये 1 है 1 लिखेंगे, यहाँ से ये कैंसल, तो बाकी आएगा जी 1 माइनस एक्स, ये वैसे ही -1 -2 आएगा ओवर, इसको लिखेंगे 2n-1। तो ये देखें x की जगह यहाँ पर x है ना, इसकी जगह ये लिखेंगे, 1 माइनस एक्स की जगह ये लिखेंगे यहाँ पर। तो पुट कर लेते हैं जी, Sn इज इक्वल टू, ये x की जगह इसको लिखेंगे 2n+1 ओवर 2n-1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे इसको -2 ओवर 2n-1 प्लस 2 वैसे ही जी। उसके बाद x की जगह लिखेंगे जी इसको 2n+1 ओवर 2n-1, ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, माइनस x की जगह दोबारा से इसको लिखेंगे 2n+1 ओवर 2n-1, ब्रैकेट में लिख लेते हैं,
यहाँ पर पावर क्या है, n 2 - 1, n+1 आएगा। तो यहाँ पर आएगा जी n+1, इसके ऊपर भी आएगा n+1 ओवर, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको -2 2n-1, ऊपर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख लें, माइनस इसको लिखेंगे 2n-1, x की जगह लिखेंगे जी यहाँ पर इसको 2n+1 ओवर 2n-1, ऊपर पावर कितनी है जी n+1। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर सेपरेट से पावर लिख लें, इसके ऊपर सेपरेट से पावर लिख लें। ओवर के नीचे ये है ना, इसकी जगह लिखेंगे इसको -2 2n-1। इसको सॉल्व करेंगे, Sn = ये इससे कैंसिल हो गया। बाकी ये देखें, इसको लिखेंगे 2n+1, ऊपर मैं 1 लिख सकता हूँ, ओवर यहाँ पर क्या है 2 है, 2 लिखेंगे, साथ में माइनस है, माइनस भी लिख लें, प्लस ये ओवर के नीचे है ना, ये जो नीचे है इसको ऊपर लिख लें। अगर ओवर के नीचे ओवर हो तो जो नीचे होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे लिखा जाता है। ब्रैकेट इसको लिखना है जी, तो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे 2n+1 ऊपर स्क्वायर ओवर 2n-1 ऊपर स्क्वायर, माइनस इसको लिख लेते हैं 2n+1, ऊपर पावर कितनी है जी, ये है n+1 ओवर, इसको लिखें 2n-1, n लिख लिया, -1 + 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी -1 + 2। यहाँ पर देखें 2 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ पर दोबारा से 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरेंज करके लिखा है, बाद में ये सॉल्व होगा ना, आगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर हो जाएगा सॉल्व। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप याद कर लेना है कि 1 को मैं लिख सकता हूँ -1 + 2, तो इसकी जगह मैंने यही लिख लिया है, -2n-1 2n-1, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2n-1 ऊपर स्क्वायर ओवर, ये क्या है -2, तो -2 लिख लें। उसके बाद यहाँ पर देखना है, उससे पहले यहाँ पर देखें ये 2 जो है ना, ये 2 भी आना है साथ, तो यहाँ पर 2 लिख लें। यहाँ पर अभी देखना है, तो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं 2n+1 n+1 ओवर, फिर नीचे वाला ये देखना है 2n-1 n, 1 की जगह मैंने लिखना है -1 + 2, जैसे यहाँ पर किया था ना, इसकी जगह जैसे ये लिखा था वैसे ही इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। 2 में से मैं -1 करूँ तो ये 1 आ जाएगा, ये वाला 1, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया है। Sn = -1/2 2n+1 + 2, इसका स्क्वायर ले लेते हैं 2n-1 ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिखेंगे जी 4, उसके बाद ब्रैकेट, या ऐसे करें, एक और काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 2n-1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा है n-1 + 2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे 2 दफ़ा लिख के, और इतनी इतनी पावर इसके ऊपर लिख लें, और ये 2 जो है इसके ऊपर लिख लें, ठीक है ना। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये इसमें भी और इसमें दोनों में है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप करूँगा, कॉमन आएगा जी ये वाला 2n-1 ऊपर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये बचेगा 2n+1 ऊपर स्क्वायर माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n+1 n+1 ओवर, इसको लिखना है 2n-1, ये 2 तो कॉमन आ गया है, ये देखें 2 कॉमन आ गया, बाकी ये बचेगा ना
n-1, इसको लिख लिया माइनस, ये वैसे ही, ये ऐसे करें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, प्लस हो गया जी। उसके बाद इसको लिखेंगे 1/2 लिख लें, 1/2 लिख सकते हैं, सेपरेट कर देते हैं ये 2 को, इसको सेपरेट लिख लेते हैं 2n-1 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी 2n-1 n-1 डॉट 2n-1, 2 पावर सेपरेट कर ले। उसके बाद इसको लिख लेते हैं 2n+1, ऊपर पावर कितनी है n+1, Sn इज इक्वल टू -1/2, ये पहले वाला मैंने वैसे लिख लिया है, प्लस 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आएगा, 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद ब्रैकेट वाला लिखना है, ब्रैकेट वाला लिखते हैं जी 2n+1 ऊपर स्क्वायर, इसको वैसे लिख लेते हैं 2n+1 n+1 ओवर 2n-1, पावर कितनी है n-1, प्लस 1/2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बाकी इसको लिखना है 2n+1, पावर कितनी है n+1 ओवर 2n-1, पावर है जी n-1, Sn इज इक्वल टू -1/2, इसको वैसे लिख लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2, 2n+1 ऊपर स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आएगा 1/2, 2n+1 n+1 ओवर 2n-1, पावर है जी n-1, प्लस इसको लिख ले 1/2, 2n+1 n+1 ओवर 2n-1 n-1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बाकी सोल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन आ गया, साथ में इसको भी कॉमन ले लेते हैं 2n+1, ये भी कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी ये माइनस बचेगा, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस ये भी कॉमन आ गया, इसमें से एक कॉमन आ गया, मतलब ये 2 पावर है ना, तो एक पावर कॉमन आ गई, बाकी एक पावर आएगी, तो 1 तो पावर में लिखते नहीं है। उसके बाद ये बचेगा ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, 1/2 2n+1, तो यहाँ पर आएगा जी 2n, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, Sn इज इक्वल टू n 2n+1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव डैट, इसको प्रूव करना है, इज इक्वल टू n², ये n² के इक्वल है। लेट लिखेंगे, Sn लिखेंगे, इसको Sn का नाम दे दे, ठीक हो गया। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, या ये चीज़ मैंने ली है, आंसर मैंने ये वाला लाना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लेट लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको x का नाम दे दे, x इज इक्वल टू 1 + 1/n, तो यहाँ पर क्या बनेगा जी, Sn क्या बनेगा, ये 1 है ना, तो लिखेंगे 1 + 2, इसकी जगह लिखेंगे जी x + 3, इसकी जगह लिखेंगे x, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लें, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ .1, अरिथमेटिक पार्ट, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 फिर आएगा, फिर ये 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये AP है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, 1 है, फिर x है, फिर x² है, तो लिखेंगे जी 1 x² डॉट डॉट डॉट, ये JP है जी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी, A1 इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे
2 - 1 तो आएगा 1। ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं जी, n - 1 डी। A1 कितना है, 1 के इक्वल है, प्लस n कितना है जी, n तो वैसे ही लिखना है जी। डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ब्रैकेट वाला आ जाएगा n - 1, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू n आएगा। an वैसे ही, तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। b1 इक्वल टू, ये b1 है, r इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे, x/1 आएगा, ये x के इक्वल आएगा। bn इक्वल टू b1 rn - 1, b1 की जगह तो 1 लिखेंगे, r की जगह x n - 1, तो bn किसके इक्वल आएगा, xn - 1। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर Sn आएगा 1.1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस इसके आगे वाली एक और टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखे 1 है ना, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, मतलब एक एक ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर 3 के बाद क्या आता है, 4। ये देखे x है, फिर x² है, तो आगे आएगा x³। एक टर्म मैंने अपने से लिख लिया है इजाफी, ठीक है, क्योंकि ये डॉट 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 है, डॉट 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 का मतलब आगे टर्म्स जा रही हैं, तो लिख लेते हैं प्लस डॉट 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 प्लस। ये देखिए इसकी जगह मैं लिखूंगा Sn और Bn को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर इसको लिखूंगा n को, और इसको मैं लिखूंगा xn - 1, इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, अभी यहाँ पर लिखेंगे जी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर x है ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन बोथ साइड लिखना है तो लिख ले, आपकी मर्जी है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा x Sn, x को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आएगा जी 1 × x, प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 3, x को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा x³ प्लस, उसके बाद x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x⁴ प्लस डॉट 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 प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xn आएगा, 1 पावर इसकी है, -1 पावर यहाँ पर है, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर में n आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको वैसे लिख लें, ये भी वैसे ही, प्लस 2x² प्लस 3x³, इसको रहने दे, इतनी टर्म्स ही काफ़ी हैं, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस प्लस, इसको लास्ट पे लिख ले xn। यहाँ पर देखें, इससे पीछे वाली मैं अगर टर्म लिखूँ, 3 में से 1 माइनस करूँ तो ये 2 आएगा, फिर 2 में से मैं 1 माइनस करूँ तो 1 आएगा, तो जब मैं इससे पीछे वाली टर्म लिखूँगा ना तो n में से -1 करना पड़ेगा, इससे पीछे टर्म लिखनी है तो इसमें से भी -1 करना पड़ेगा, तो लिखेंगे x, n में से -1 करना है, इसको नाम दे दे 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे जी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इसमें से और इसमें से Sn कॉमन आएगा, तो बाकी बचेगा 1 - x, Sn कॉमन इक्वल टू, बाकी यहाँ पर ये देखे 1 × 1 है ना, तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, ये आ गया 1। उसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x को ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचेगा 2 और ये 1 बचेगा, तो लिखेंगे 2, ये माइनस कर रहे हैं ना तो -1 लिखेंगे, प्लस इसमें से माइनस करना है जी इसको, तो इसमें से x² कॉमन आएगा, तो बाकी बचेगा 3 - 2 x² कॉमन, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा x³, तो बाकी 4 - 3 बचेगा, x³ कॉमन, डॉट 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 प्लस
उसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी एक्स एन माइनस वन। तो बाकी क्या बचेगा जी, बाकी यहाँ पर देखें एन बचेगा पहले, एन माइनस, फिर इसको लिखेंगे एन प्लस वन लिखा जाएगा। यहाँ पर माइनस है लेकिन ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा। उसके बाद लिखेंगे जी माइनस, फिर इसको लिखेंगे एन एक्स एन, वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू वन प्लस टू माइनस वन तो वन आएगा, प्लस थ्री माइनस टू तो वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल तो ये भी वन आएगा, एन माइनस वन माइनस, फिर इसको लिखेंगे एन एक्स एन। तो यहाँ पर जितने भी वन आ रहे हैं ना ये वाले वन, इनको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आएगा वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू वन प्लस वन को बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एक्स एन माइनस वन माइनस एन एक्स एन। तो यहाँ पर ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज। तो इसके ऊपर लगाएंगे जी फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे जी हेयर ए वन इज इक्वल टू ए वन ये है, आर इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे इस पे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये आएगा एक्स के इक्वल, यूजिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए वन वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर, वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू वन प्लस इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखा है ए वन की जगह एक्स लिखेंगे, वन माइनस यहाँ पर लिखा है आर की जगह ये एक्स है ना एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, यहाँ पर आ रही है एन माइनस वन टर्म्स, तो लिखेंगे एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर है, आर की जगह लिखेंगे एक्स माइनस, फिर इसको लिखेंगे एन एक्स एन। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें मैं लिख सकता हूँ वन, तो इनको मल्टीप्लाई करें, मतलब ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, वन माइनस एक्स आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा वन माइनस एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर ये देखें वन ये पावर है माइनस वन ये पावर है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगी, तो आएगा x पावर में n आएगा माइनस n एक्स एन। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। एक और काम करना है अभी, यहाँ पर लिखना है जी डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर लेते हैं वन माइनस एक्स, इससे डिवाइड करना है, बाय भी लिख लें, ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना ऐसे नीचे लिखेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा जी एस एन इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे ना इस साइड पे इसके साथ तो यहाँ पर एक ये है एक ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऐसे स्क्वायर, ऊपर आएगा वन, इसको लिखेंगे माइनस एक्स एन माइनस इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे एन एक्स एन ओवर वन माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, हमने ना एक्स की जगह ना क्या पुट किया था जी, यहाँ पर ऊपर आ जाए जी, यहाँ पर देखें एक्स की जगह हमने ये पुट किया था, तो इसको लिख लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन ओवर एन, ये पुट किया था एक्स की जगह। एंड अभी ये देखें इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स है ना, एक्स की जगह इसको लिखेंगे वन, ये जो माइनस है ना ये इसका साइन चेंज करेगा, आएगा माइनस वन ओवर एन, यहाँ से ये कैंसिल, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एन, इसको लिख लें एस एन इज इक्वल टू वन माइनस, ये एक्स है एक्स की जगह इसको लिखेंगे वन प्लस वन ओवर एन
पावर n है ओवर, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको -1 ओवर n पावर 2 है माइनस n, x की जगह लिखेंगे जी इसको 1 + 1 ओवर n पावर n है ओवर, इसकी जगह लिखेंगे जी इसको -1 ओवर n। एस एन इक्वल टू, ये जो माइनस है ना ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ये जो नीचे होता है ना, जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो ओवर के नीचे ओवर हो वो ऊपर लिखा जाता है। ये ऊपर मैंने लिख लिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा ले ओवर। ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो ये नीचे लिखा जाएगा, लेकिन ओवर के नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो बाकी इसको लिखेंगे 1 - 1 + 1 ओवर n पावर n है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो ओवर के नीचे है ना वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। n को n से मल्टीप्लाई किया तो आएगा n स्क्वायर। ये जो ओवर के नीचे 1 है ना इसको नहीं लिखेंगे, बाकी इसको लिखेंगे, ऊपर पावर n है तो यहाँ से इसको ले लेते हैं कॉमन। एस एन इक्वल टू n स्क्वायर कॉमन, बाकी इसको लिखेंगे पावर n है प्लस ये कॉमन आ गया, बाकी इसको लिखेंगे 1 + 1 ओवर n n, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। एस एन इक्वल टू, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा n स्क्वायर। तो एस एन की जगह क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाए ज़रा, ये देखें एस एन की जगह इसको मैं लिखूँगा, मतलब मैं इसको लिख लूँगा। ये देखें एस एन की जगह मैं इसको लिख लेता हूँ, ये n स्क्वायर के इक्वल है ना, तो यहाँ पर देखते हैं। लो जी, एस एन की जगह ये दिया गया था तो ये मैंने लिख लिया है, तो मैंने जल्दी जल्दी खुद ही लिख दिया है, तो आप भी लिख लेना क्वेश्चन से देख के। इक्वल टू मैंने लिख लिया, n स्क्वायर के इक्वल है, ये n स्क्वायर लिख लें, तो यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम द सीरीज टू n टर्म्स। ये एक सीरीज दी गई है, इसका n टर्म तक सम फाइंड करना है, एंड डिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी इफ, ये चीज़ दी गई है x का मोड <1 है, तो यहाँ पर सम टू इन्फिनिटी सीरीज तक जो है इसको डिड्यूस करना है। लेट लिखेंगे एस एन, इसको नाम दे दे एस एन का। ये देख लें ये कहाँ तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक, तो ये सीरीज 2n टर्म्स तक जा रही है। तो अरिथमेटिक पार्ट लिखेंगे, जियोमेट्रिक पार्ट लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1, तो इसमें से जो फर्स्ट नंबर पे है ना इसको इसके अंदर लिखेंगे 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, 1 है, x है, 1 x x स्क्वायर x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये JP है। तो यहाँ पर A1 जो है 2 के इक्वल है, D इज इक्वल टू 5 - 2, ये आएगा जी 3 के इक्वल। AN इज इक्वल टू A1 + n - 1, D A1 की जगह 2 लिखेंगे, n - 1, D की जगह 3 लिखेंगे, 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3n - 3, 3n 2 - 3 -1 आएगा, an B1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, R इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे 1 पे तो आएगा x, Bn इज इक्वल टू B1 R n - 1, B1 1 के इक्वल है, R जो है x के इक्वल है n - 1, Bn इज इक्वल टू x n - 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको लिखना है जी, किसको, इसको, तो मैं इसको लिख लेता हूँ जी, Sn इज इक्वल टू 2.1 + 5x 8x स्क्वायर प्लस 11x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, इसकी जगह मैं इसको लिखूँगा और मल्टीप्लाई मैं साथ करूँगा इसको,
एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है बिकॉज यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एस एन एक्स साथ लिखा जाएगा इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई वन से किया तो आएगा एक्स प्लस फाइव। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर आएगा स्क्वायर एट। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर आएगा 11। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 3n माइनस वन। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा एक्स एन, तो यहाँ पर इसको नाम दे दे वन का। एक्स एस एन इज इक्वल टू प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख लें वैसे ही, इसको रहने दे, फर्स्ट थ्री टर्म्स ही काफ़ी हैं। उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस, इसको लास्ट पे लिख लेते हैं 3n माइनस वन एक्स एन। 8 में से मैं 3 माइनस करूँ तो पीछे वाली टर्म आ रही है, फिर 5 में से मैं 3 माइनस करूँ तो पीछे वाली टर्म आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इससे पीछे वाली टर्म लिखूँगा ना तो यहाँ पर 3 के साथ मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा जी 4। ठीक हो गया। डॉट ये पावर कितनी है, n है, तो जब पीछे वाली टर्म लिखनी है तो पावर आएगी n माइनस वन। इसको नाम दे दे 2 का, तो लिखेंगे जी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इसमें से इसको माइनस करना है तो एस एन को कॉमन ले लेते हैं, बाकी आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू, फिर इसको लिखना है 2 वन ज़ा 2 होता है प्लस, इसमें से कॉमन आएगा जी एक्स, बाकी आएगा 5 माइनस 2 एक्स प्लस, इसमें से कॉमन क्या आएगा जी, इसमें से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, बाकी आएगा 8 माइनस 5 प्लस, इसमें से कॉमन आएगा जी एक्स की पावर 3, बाकी आएगा 11 माइनस 8 प्लस डॉट 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 प्लस, इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स एन माइनस वन, तो बाकी आएगा जी, इसको लिखेंगे 3n माइनस वन, फिर माइनस लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे जी 3n, ये माइनस जो है चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज होगा, तो ये तो कॉमन लिया था ना तो इसको लिख लेते हैं जी। उसके बाद लिखेंगे जी माइनस, यहाँ पर ये देखें ये है ना, इसको लिखना है 3n माइनस वन डॉट एक्स एन, 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू 2, ये आएगा 3, ये भी 3 के इक्वल आएगा, ये भी 3 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस, ये कैंसल, माइनस वन प्लस का 4, ये भी 3 आएगा, तो यहाँ पर ये लिखा है ना n माइनस वन माइनस, इसको लिखेंगे 3n माइनस वन एक्स एन, यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, ये बन चुकी है अरिथमेटिक सीरीज, तो इसके ऊपर ना फॉर्मूला लगाएंगे a1 ये है 3x r इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 3x, तो ये x के इक्वल आएगा, यूजिंग फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ओवर 1 माइनस आर, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में यही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 है a1 की जगह इसको लिखेंगे 1 माइनस आर की जगह x लिखेंगे n माइनस वन, क्योंकि ये कितनी टर्म्स है, ये n माइनस वन टर्म्स है, ओवर 1 माइनस आर की जगह लिखेंगे x, ये x है, माइनस इसको लिखेंगे 3n माइनस वन एक्स एन, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगी, एस एन इज इक्वल टू 2, इसको इसके साथ भी डिवाइड करेंगे प्लस इसको इसके साथ भी डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स एन माइनस वन,
इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे ना, एक ये है एक ये है, तो ऊपर आ जाएगा जी पावर में 2 माइनस, इसको इसके नीचे भी लिखेंगे 3n-1 एक्स एन ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन उसने क्या आगे बताया है, उसने आगे बताया डिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी इफ एक्स लेस देन 1। अगर एक्स का मोड लेस देन 1 है तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखेंगे जी इफ एक्स का मोड लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटा आ रहा है, देन एक्स की पावर एन जो है वो अप्रोचेस करेगा 0 को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। एक्स का मोड जो है लेस देन 1 है। अगर एक्स का मोड लेस देन 1 से मुराद क्या है, कोई जो है पॉइंट में नंबर ले लेते हैं 0.1, ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। अगर मैं पावर इसकी 1 लूँ तो इसका आंसर यही आएगा। इसकी पावर अगर मैं 2 लूँ तो ये आएगा 0.01 के इक्वल। अगर मैं इसकी पावर लूँ 3 तो ये आएगा 0.001। 0.1 की पावर अगर मैं लूँ 4 तो ये आएगा 0.0001। तो यहाँ पर देखें जैसे जैसे मैं पावर ज़्यादा करता जा रहा हूँ ये जो है छोटा नंबर होता जा रहा है। ये नंबर क्या होता जा रहा है, छोटा नंबर। तो जब मैं पावर ले लूँ इन्फिनिटी, जब मैं पावर जो है इन्फिनिटी ले लूँ, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, पावर जो है मैं इतनी ज़्यादा ले लूँ तो ये हम ज़ीरो के इक्वल बन जाएगा। ये ज़ीरो के इक्वल कैसे बन जाएगा ये देख रहे हैं। ये नंबर छोटा होता जा रहा है, ये ज़ीरो के करीब करीब जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं पावर इतनी ज़्यादा ले लूँगा, ये एन जो है, ये पावर कितनी है एन, एन जो है मैं इन्फिनिटी अगर ले लूँ तो ये तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि नंबर छोटा होता जा रहा है। तो एक वक्त आएगा ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। जब मैं इतनी ज़्यादा पावर ले रहा हूँ इन्फिनिटी, तो ये जो है एक्स की पावर जो एन है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ ले एक्स है, पावर मैं इतनी ज़्यादा ले रहा हूँ कि मैंने एन की जगह इन्फिनिटी पुट किया है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये समझने के लिए इन्फिनिटी वैसे पुट नहीं करते, ठीक हो गया। एस एन वैसे इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस, इसको लिखेंगे 3x1 माइनस, ये x लिखा है, पावर में क्या है n है। जिसकी भी पावर n है ना, x की पावर अगर n है तो उसकी जगह ये देखें x की पावर n है तो उसकी जगह 0 लिखना है, ओवर 1 माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर। यहाँ पर पावर में n नहीं है, अदरवाइज 0 के इक्वल लिखना था, -3n-1 डॉट, इसकी जगह तो 0 लिखना है, ओवर 1 माइनस एक्स। एस एन इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस, ये जो है 1 माइनस 0 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 3x ओवर 1 माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर माइनस, ये 0 आ जाएगा ना, तो 0 को चाहे ना लिखें। एस एन इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स ऊपर स्क्वायर, तो आएगा 2, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पावर कितनी है 2 है ना, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी पावर आएगी, एक पावर आएगी 1 माइनस एक्स प्लस, इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 माइनस 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स पावर 2 है, इज इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 3x, प्लस का x आएगा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एस एन। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।